बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए एडमिशन एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस, न्यू कैंपस लाहौर, ओल्ड कैंपस लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस या पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री टेस्ट लाजमी है। एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 25 मई 2023 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 जून है और एंट्री टेस्ट की टेंटेटिव जो डेट है वो 25 जून 2023 है। अब हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आना होगा जिसका URL admissions.pu.edu.pk है। इस पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट अपने क्रीडेंशियल को, अपने डाटा को एंटर करेगा। उसके बाद एक चलान फॉर्म जनरेट होगा और स्टूडेंट अपनी फ़ी को सबमिट करेगा। उसके बाद वो अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करेगा और एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर होते वक्त स्टूडेंट के पास उसकी रोल नंबर स्लिप, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक और प्रूफ के तौर पे जो पेमेंट सबमिट की होगी बैंक में उसकी कॉपी जो है उसके पास होनी चाहिए। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट करता है कि एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसके कितने पोर्शंस होंगे और हर पोर्शन के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो एडमिशन टेस्ट को टोटल 5 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो उसका पार्ट है वो वर्बल रीजनिंग है, उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो स्टूडेंट अपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर सिलेक्ट करेगा। इन सब्जेक्ट्स की डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोर्शन वर्बल रीजनिंग। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, टोटल 20 मार्क्स होंगे। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर जो फर्दर कैटेगरीज हैं उसमें एनालॉगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के 4 क्वेश्चंस होंगे और हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह जो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है। इसमें भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मैट्रिक के मैथमेटिक्स बेस के ऊपर जो है क्वेश्चंस होंगे और उनकी जो फर्दर डिटेल है उसमें अरिथमेटिक पोर्शन होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी, इक्वेशंस होगी, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हमने टेस्ट की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारी इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने इंटरमीडिएट के अंदर क्या सब्जेक्ट रखे थे। अगर हमारी प्री इंजीनियरिंग है तो हम प्री इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस विद स्टैट, जनरल साइंस और कॉमर्स। हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी की ऑप्शंस होंगी और हर कैटेगरी का ये कोड है। जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए PU-E का जो कोड है वो हमें नज़र आ रहा है। हर कैटेगरी के अंदर जो सब्जेक्ट की डिटेल है वो भी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह मेडिकल के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सारी डिटेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़े होंगे हम उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और अपने फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तैयारी कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक्स कौन सी है, ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो ये जितने भी कंसेप्ट यूज़ होंगे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें से जो है वो क्वेश्चन लिए जाएंगे, उन कंसेप्ट को यूज़ किया जाएगा। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास 2 आवर्स होगी, 120 मिनट्स होंगे।
और जो मेथड होगा क्वेश्चंस का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी, ए बी सी और डी, और उनमें से सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होगी जिसको हमने एनसर्कल करना होगा। अब टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अलाउ नहीं होगी। रफ़ वर्क अगर हमने करना है तो वो क्वेश्चन पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन आंसर शीट के ऊपर हम किसी किस्म का कोई रफ़ वर्क नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर जो भी होगा वो एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको हम बबल शीट भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है हमने उसको फिल करना होगा। ब्लैक बॉल पॉइंट को जो है हम यूज़ करेंगे अपनी बबल शीट को फिल करने के लिए। लेड पेंसिल्स या इंक पेन्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। डबल आंसर्स को सिलेक्ट करना या मल्टीपल अटैम्प्ट्स करना या कटिंग करना ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों जो हैं इन्विजिलेटिंग स्टाफ जो है उसको हम जो है वो रिटर्न करेंगे। आंसर शीट को फिल करने के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट है, उसका CNSE नंबर है और सिटी है जहाँ पे वो एंटी टेस्ट के लिए अपीयर हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट अपनी रेलिवेंट जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करेगा। उसके कोड जो होगा गिवन कोड, क्वेश्चन के पेपर के ऊपर एक कोड गिवन होगा जो हम आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो रोल नंबर है उसको गिवन फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्टूडेंट कंप्लीट करेगा। फाइनली स्टूडेंट जब अपनी आंसर शीट को हर तरह से कंप्लीट कर लेगा तो इस तरह का उसका व्यू होगा जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी आ रही है और उसने जो जो आंसर सेलेक्ट किए हैं बबल शीट के ऊपर उनको फिल किया है। इस तरह हमने एनसर्कल करना है, उसको फिल करना है। उसके बाद इस तरह का उसका व्यू होगा और फाइनली वो अपने टेस्ट को सबमिट कर देगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक तो आपको बता दिया गया है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो उसके लिए आप अपकमिंग जो वीडियो है इसका जो सेकंड पार्ट है उसको व्यू करें। उसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।